ठीक है, चल देखो। तो अब सब लोग आराम से बोलना नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और मैं पहले ही आपसे बता दे रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर। जिसको IUPAC आएगा वही स्ट्रक्चर को समझ पाएगा। ठीक है, तो मैं चालू कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो सुनो बेटा, तुम लोग पहले ही क्लास में देख चुके हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस आता है वो स्ट्रक्चर बदलने के कारण आता है। और जब स्ट्रक्चर बदलता है तो IUPAC नाम भी बदल जाता है। तो क्या मैं ये पॉइंट दोबारा नहीं लिखवा सकता कि इट अराइजेस ड्यू टू difference in it arises due to difference in structure of molecule। बेटा बोलो right या wrong? It arises due to difference in structure of molecule, hence बोलो IUPAC name changes। ठीक है, अच्छा भाई, इसको हम आपको पहली क्लास में ही समझा चुके थे। 1 काला 2 नीला बदल गया था 1 नीला 2 काला, वो पहले ही आप समझ चुके थे। अच्छा, अब हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर और टॉटोमर। ये 5 पढ़ने हैं। इन 5 को पढ़ाने से पहले हम एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे। मैं अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बात का नाम है, इसको यहीं पे रोक दो, पहले उस बात को पढ़ो। उस बात का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शॉर्ट में हम लोग इसको DU कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको DU कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या कभी कभी किताबों में इसका नाम DBE भी लिखा होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चाहो तो लिख लो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये भी लिखा होता है किताबों में। ठीक है, क्या होता है DU समझने का प्रयास करें। क्या बताता है ये हमको, देखिए, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग, because for each pi bond and each ring, DU is taken as 1। DU जो होता है हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं या कितनी रिंग हैं इसके बारे में बताता है। प्रत्येक पाई बॉन्ड और प्रत्येक रिंग के लिए हम DU कितना लेते हैं 1। कितना लेते हैं 1। क्लियर? तो सीधी सी बात है, जितना DU होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर या तो उतने ही पाई बॉन्ड होंगे या फिर उतने ही रिंग होंगे।
तो DU तुम्हें किसके बारे में बता रहे हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग। जैसे मान लो मैंने आपको ये दिया, समझिएगा मेरी बात, ये सब लोग इसे जानते हो, ये बेंजीन है। अगर मैं पूछूं बेंजीन का DU कितना है, तो 3 तो पाई बॉन्ड है और 1 रिंग है, तो इसका DU कितना हो गया? 4। एम राइट बेटा? बोलो, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई बताओ इसका DU कितना है? बोलो 1। आप बताओ 2। आप बताओ 3। और अब बताओ 5। क्या हो गया? 5। 1 रिंग, 2 रिंग और 1 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो अब DU कितना हो गया? 5। एम राइट? तो DU हमें बताएगा अबाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आइए हम आपको इसका इंपॉर्टेंस समझाएं। जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंस निकालना सीख गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखिएगा, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। हटा दो सब लोग, बताओ ठीक है? इंपॉर्टेंस देखना जरा इसका। जैसे मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है, इसका DU 2 है। बेटा लोग कितना है? अब देखना, मजा देखना DU का। क्या तुम्हें इस मॉलिक्यूल का फार्मूला मालूम है? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सिर्फ क्या मालूम है? इसका DU कितना? 2। देखना, सिर्फ DU की हेल्प से हम इस मॉलिक्यूल की कुंडली पता कर सकते हैं। कैसे? समझना। अगर इसका DU 2 है तो गारंटी है या तो इसके पास पाई बॉन्ड 2 होंगे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है 1 पाई बॉन्ड हो और 1 रिंग हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 रिंग। यही तो 3 पॉसिबिलिटी है। समझना, अगर इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल या तो एल्काइन हो सकता है या फिर एल्का डाइईन हो सकता है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अच्छा, अगर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग है तो ये मॉलिक्यूल साइक्लो एल्कीन हो सकता है। राइट या रॉन्ग? और अगर 2 रिंग है तो ये मॉलिक्यूल बाईसाइक्लो या स्पाइरो हो सकता है। डोंट कंफ्यूज विद बाईसाइक्लो और स्पाइरो, 2 रिंग दोनों के पास होती हैं, दैट्स इट। क्लियर? तो आप देखो जरा, हमें उसका फार्मूला तक नहीं मालूम, फिर भी हमने उसकी कुंडली बताने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ DU। या तो ये मॉलिक्यूल एल्काइन होगा, या फिर साइक्लो एल्कीन होगा, या फिर बाईसाइक्लो होगा। इतना क्लियर हो? अभी देखो एक तुम्हारे सामने चमत्कार होने वाला है, तो उस चमत्कार को देखिए जरा। इतना क्लियर? अब देखना चमत्कार। इसका मतलब यहां से एक निष्कर्ष ये भी तो निकल के आ रहा है कि एल्काइन, एल्का डाइईन, साइक्लो एल्कीन और बाईसाइक्लो ये सब के सब सेम चीजें हैं। अगर ये सब के सब सेम चीजें हैं तो इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूले भी क्या होंगे? सेम। अब सुनना सुनना सुनना, क्या विकास पोरवाल ने तुम्हें बाईसाइक्लो का जनरल फार्मूला लिखवाया? नहीं। क्या विकास पोरवाल ने तुम्हें साइक्लो एल्कीन का जनरल फार्मूला लिखवाया? नहीं। लेकिन विकास पोरवाल ने तुम्हें एल्काइन का जनरल फार्मूला लिखवाया है, CnH2n-। यस,
यही फार्मूला एल्काइन का है, यही फार्मूला साइक्लोएल्कीन का है, यही फार्मूला एल्काडाइईन का है, यही फार्मूला बाइसाइक्लो का है और यही फार्मूला स्पाइरो का है। तो इन सब के फार्मूले क्या होंगे? सेम होंगे, CnH2n-2। Am I right? कोई तुमसे कहे बाइसाइक्लो का जनरल फार्मूला बताओ तो तुम एल्काइन वाला फार्मूला बता देना, CnH2n-2। कोई डाउट बेटा किसी को? दिस इज द यूज ऑफ डी। ओके, अच्छा भाई सुनना, DU के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होने चाहिए, उसी प्रकार से आइसोमर्स में DU भी क्या होना चाहिए? सेम। ध्यान रखिएगा, जब तक DU सेम रहेगा तब तक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। अगर DU बदल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बदल जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन आइसोमर्स molecular formula as well as DU remain same। ओके, आइसोमर्स में ना सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बल्कि DU भी क्या होता है? सेम होता है। ओके, चलो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सुनो जरा मेरी बात, सुनना। DU का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? DU की हेल्प से अननोन लोगों के भी फार्मूले बना सकते हैं, ये भी समझ में आ गया? अच्छा, सोच के बताना, देखिए तुमने क्या समझ में आया, सोचना। मैंने तुम्हें दिया, लिखना नहीं, ऐसे ही साइक्लोएल्केन, समझना बस। मैंने तुमसे कहा साइक्लोएल्केन का फार्मूला क्या होगा, बोलो नहीं यार, पूर्वाज सर ने पढ़ाया अड़ाया तो है नहीं कुछ, और जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साइक्लोएल्केन का फार्मूला तो लिखवाया ही नहीं था, तो दिमाग लगाओ। साइक्लोएल्केन का DU कितना होगा, बोलो बे? DU1। अब ये दिमाग लगाओ कि DU1 किसका पॉसिबल है? एल्कीन। किसका पॉसिबल है? DU1 पॉसिबल है एल्कीन। इसका मतलब जो फार्मूला एल्कीन का होगा वही फार्मूला साइक्लोएल्केन का भी होगा, CnH2n। बात समझ में आया? खत्म। तो हमने पढ़ाया नहीं, ये तो कभी बोली मत देना, ये तो गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ, साइक्लोएल्केन का DU वही है जो एल्कीन का DU है, इसलिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले आपस में सेम होंगे, राइट? दैट इज CnH2n। बात क्लियर हो गया? चलिए, बहुत कुछ इससे पता लगाया जा सकता है। और सवाल बनाकर देखें। अच्छा सुनना, छोड़ो, ज्यादा हो जाए, हटाओ हटाए इसको भी लिख रहे हो क्या? क्या लिख रहे हो? ये लिखा तो है, एक पॉइंट लिखा है, उसी से मिलता जुलता ये वाला पॉइंट है, ठीक है? अब चलो सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल का चित्र खोल के बना दिया जाए, तुम्हें साइकिल दिखाई पड़ रही है, तुम्हें डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं, तुमने DU झट से बता दिया, रिंगों को काउंट किया, पाई बॉन्डों को काउंट किया, तुम्हारा DU आ गया। लेकिन मान लो तुम्हारे पास कोई फार्मूला कंडेंस फॉर्म में लिखकर आ जाए। कैसे लिखकर आ जाए? कंडेंस फॉर्म। और अब तुम्हें बताना हो इसका DU क्या होगा। जनाब, ना तो पाई बॉन्ड दिख रहा है, ना रिंग तुम्हें दिखाई पड़ रही है,
अब du कैसे निकालें समझिएगा। हटा रहे हैं इसको। देखिए, अगर ओपन स्ट्रक्चर बना है तो du में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंडेंस स्ट्रक्चर बना है तो du का फार्मूला लगाना, ये मेरा फार्मूला है AH माइनस CH डिवाइडेड बाई 2। किताबों में बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला लिखा होता है, जब वो मैं याद नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें क्या याद करवाऊंगा। तो हम पोरवाल ट्रिक से करेंगे AH माइनस CH बाई 2। क्या मतलब है AH और CH का, तो आइए देखते हैं। AH देखिए, जिस मॉलिक्यूल में तुम्हें du निकालना है उसके पास कुछ कार्बन तो दिखाई पड़ रहे होंगे। अच्छा, AH का मतलब है उतने ही कार्बन का अगर एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते, वो रखोगे AH की जगह। मैं फिर से बोलूंगा, जिस मॉलिक्यूल का तुम्हें du निकालना है उसके पास कुछ कार्बन तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे ना, उतने ही कार्बन का अगर एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते, वो यहां रखोगे। माइनस CH, उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन है वो यहां रख देना, डिवाइडेड बाई 2। अब कोई बच्चा ये ना पूछे एल्केन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, CnH2n + 2, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा। ये IUPAC की पहली क्लास में पढ़ाया था, सुनते रहना मेरी बात। अब एक बात और यहां पे ध्यान रखना, जिस कंपाउंड में तुम्हें du निकालना है, हो सकता है उस कंपाउंड के पास हैलोजन हो सकता है उस कंपाउंड के पास ऑक्सीजन या सल्फर हो सकता है उस कंपाउंड के पास नाइट्रोजन या फास्फोरस। ध्यान सुनना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो ये मोनोवेलेंट है, ये बाईवेलेंट है और ये ट्राईवेलेंट है। देखिए, अगर उस कंपाउंड के पास हैलोजन है तो उन हैलोजनों को तुम ट्रीट करोगे एस हाइड्रोजन। कैसे ट्रीट करोगे? एस हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उस मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन या सल्फर है तो तुम उनको इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे? इग्नोर, देखोगे ही नहीं, O और S को देखोगे ही नहीं। और अगर उस मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन या फास्फोरस है तो जितने हाइड्रोजन तुम्हें उसके अंदर दिखाई पड़ रहे हो उसमें एक कम कर देना। क्या कर देना? एक कम कर देना। ठीक है, लिख लो, चीजें समझ में एग्जाम्पल से आती है, पहले लिख लो, ज्यादा जोर मत डालो दिमाग पर। जो चीज भगवान ने थोड़ी कम दी है उस पर जोर नहीं डालते ही जाता। हाँ, अभी लिख लो बस इसको। क्या तुम लोग बस ये बताओ, ये समझ रहे हो कि ये फार्मूला हमने क्यों बनाया? कंडेंस फॉर्म में ना तो तुम्हें रिंग दिखाई पड़ेंगी ना तुम्हें पाई बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे, तो du को कैसे निकाला जाए उसके लिए ये फार्मूला बनाया है AH माइनस CH बाई 2। ओके, जैसे हटाएं इसको, ठीक, हटाएं। मुंह जवानी बोल दो जनाब, हैलोजन को क्या मान लोगे? मतलब क्या? अभी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। हैलोजन को क्या मान लोगे? H। ऑक्सीजन सल्फर को भूल जाओ, देखो ही ना, इग्नोर मारो साले को। और नाइट्रोजन फास्फोरस अगर हो तो जितने हाइड्रोजन हो उसमें एक कम कर दो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? आइए देखते हैं। हटा दिया जाए, देखना भी, आपको थोड़ा आनंद की अनुभूति होने वाली है। ये बेंजीन है, बोलो, इसका du अभी 5 मिनट पहले कितना आया था? एक रिंग थी,
और 3 पाई बॉन्ड थे। बोला करो, एक रिंग थी और 3 पाई बॉन्ड। कितना था? 4। देखना अभी भी 4 आएगा, देखना। अब ये कंडेंस फॉर्म में है, अपन फार्मूला लगाएंगे, सुनना। AH 6 कार्बन का अगर एल्केन होता तो हाइड्रोजन होते 6 दूनी 12, 12 और 2 14, माइनस CH उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन है? 6 डिवाइडेड बाई 2। आप देख लो DU कितना आ गया? 4। वही आंसर आया कि नहीं आया? वही आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है। और देखो, मैंने दिया ये दिया, मैंने पूछा, देखिए आप DU का महत्व समझिए प्लीज, सामने देखिए फिर लिखिए। जैसे मान लो यही सवाल है, अब जब ये क्वेश्चन आपके आइसोमेरिज्म में आएगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि दिस इज डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। जब तक तुम्हें यही नहीं मालूम होगा कि ये डाइक्लोरो डेरिवेटिव किसका है, ब्यूटेन का कि ब्यूटीन का कि ब्यूटाइन का, तब तक तुम इसके आइसोमर बना ही नहीं सकते। इसलिए DU का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिएगा झट से आंसर आने वाला है, देखिएगा। हमने इसका DU निकाला, सुनना बे। AH 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अगर 4 कार्बन का एल्केन होता तो 10 हाइड्रोजन होते। CH 8 दिखाई पड़ रहे हैं और हेलोजन को भी क्या मान लो, हाइड्रोजन। 8 और 2 10, 10 माइनस 10 बटे 2 बराबर बोलो। ओहो, इस साले का DU कितना है? 0। मतलब इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड, और जब पाई बॉन्ड नहीं होता तो एल्केन या एल्कीन। मतलब यहां से प्रूफ होता है इट इज डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। हमारे बच्चों को महत्व समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब दिस इज डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। अब तुम बड़े आराम से इसके आइसोमर बना सकते हो। क्लियर हो रही बात? ओके हो रही बात? और देखना, ये दिया, ठीक, ये दिया। आओ DU निकाले, ठीक है। देखो, बोलो नहीं। 5 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते? 5 दूनी 10, 10 और 2 12, माइनस इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 10। ऑक्सीजन और सल्फर को इग्नोर मारो, बाई 2। DU बोलो। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं एक पाई बॉन्ड जरूर होगा। Am I right or wrong? बात ना क्लियर हो रही है? तो इस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल का DU निकाल सकते हैं और वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा ये पता कर सकते हैं। राइट? चलो, DU आपको समझ में आया? राइट, सबने लिख लिया? आ जाओ बेटा, बोलो, फटाफट बोलेंगे बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है वो स्ट्रक्चर बदलने के कारण आ रहा है, और स्ट्रक्चर बदलेगा तो IUPAC नेम भी बदलेगा। हमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ने हैं, उससे पहले मैंने आपको DU के बारे में पढ़ाया। सब लोग उत्तर देंगे।
डीयू का फुल फॉर्म ये हमें किसके बारे में बताएगा? पाई बॉन्ड या रिंग के बारे में बताएगा। प्रत्येक पाई बॉन्ड और प्रत्येक रिंग के कारण डीयू कितना होगा? जनाब, अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो बच्चा भी डीयू निकाल लेगा, लेकिन अगर कंडेंस स्ट्रक्चर दिया गया है तो डीयू का फार्मूला बोलो, AH माइनस CH/2। यहां पर AH का मतलब क्या है? उतने कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन? CH का मतलब क्या है? उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन? हेलोजन को क्या मानोगे? ऑक्सीजन सल्फर को, नाइट्रोजन और फास्फोरस होने पर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? हमारे बच्चे बताएंगे किसी मॉलिक्यूल का डीयू 2 आ गया, इससे उस मॉलिक्यूल के बारे में तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो? या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, या फिर 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग होगी, या फिर 2 रिंग होंगी। मतलब या तो ये एल्काइन होगा, या फिर एल्का डाइईन होगा, या फिर ये साइक्लो एल्कीन होगा, या फिर ये बाईसाइक्लो और स्पाइरो। जनाब, जिनके डीयू सेम होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी सेम होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए बाईसाइक्लो का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जो एल्काइन का होगा वही बाईसाइक्लो का होगा, CnH2n-2। बताइए साइक्लो एल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जो एल्कीन का होगा वही साइक्लो एल्केन का होगा, CnH2n। क्या आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहोगे? बताओ, क्या तुम लोग मुझे एक बात बताओगे? जो एल्किल ग्रुप था, एल्किल ग्रुप, जब उसके पेरेंट से एक H हटाते थे तो एल्किल ग्रुप बनता था। बोलो, एल्केन से एक H हटाया तो एल्किल ग्रुप बन गया। तो एल्किल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1 खाली हाथ। एल्केन के फार्मूले से एक H हटा दिया तो एल्किल ग्रुप का फार्मूला बन गया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछूं, हटाओ एक क्वेश्चन पूछूं, देखें कितने लोग कर पा रहे हैं। ये सब डीयू का एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? डी। ठीक है, क्वेश्चन राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग, राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग। पहला, साइक्लो एल्किल ग्रुप। दूसरा, साइक्लो एल्कीनिल ग्रुप। साइक्लो एल्किल ग्रुप और साइक्लो एल्कीनिल ग्रुप, हमें इनका फार्मूला बताना है। बता पाओगे? जस्ट लिसन टू मी, मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट हिंट। साइक्लो एल्केन से H हटाओगे तो साइक्लो एल्किल बन जाएगा, और साइक्लो एल्कीन से H हटाओगे तो साइक्लो एल्कीनिल बन जाएगा। हिंट दे दिया। अभी भी ना बता पाए तो गलत बात। बताइए, बोलो मत, कर रहे दो बेटा। मुझे पानी की बोतल उठाओ, मैं वहां जा नहीं सकता, तार निकल जाएगा, और इसलिए यहां रख देना। बताओ, ये डीयू की एप्लीकेशन है। थैंक यू। ठीक है, हो गया क्या भैया? देखें क्या?
एल्किल ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसके पेरेंटल कंपाउंड से एक H को हटाते हैं तो एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए जरा सॉल्यूशन, देखिए सब लोग सामने देखिए बेटा, अगर तुम साइक्लोएल्केन से एक H हटाओगे तो तुम्हें साइक्लोएल्किल ग्रुप मिलेगा। बोलो, अब सवाल ये है कि साइक्लोएल्केन का फार्मूला क्या होगा? वही फार्मूला होगा जो एल्कीन का फार्मूला होगा, क्योंकि दोनों के DU कितने हैं? 1। तो इसका फार्मूला होगा CnH2n, तो इसका फार्मूला होगा CnH2n -1। ये डंडी क्या खींच दी? ये डंडी नहीं है, उस कार्बन की फ्री वैलेंसी है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, साइक्लोएल्किनिल ग्रुप, तो साइक्लो एल्कीन से जब एक H हटाओगे तो आपको प्राप्त होगा साइक्लोएल्किनिल ग्रुप। अब कौन बच्चा बताएगा साइक्लोएल्कीन का फार्मूला किसके जैसा होगा? एल्काइल के जैसा होगा, CnH2n -2। तो साइक्लोएल्किनिल का फार्मूला बन गया CnH2n -3 और फ्री वैलेंसी। दिस इज योर आंसर। ये सब एप्लीकेशन किसके हैं? DU के एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन DU का और कराते हैं आपको, ठीक है? देखो एक एप्लीकेशन और, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, लल्लन टाप है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल था। यही हमारा मेडिकल है, ठीक है? छोटी छोटी चीजों को जितना अच्छे से कंसेप्चुअल समझोगे, नीट में सिलेक्शन के उतने चांस बढ़ेंगे। दाएं बाएं मत भागिए, ध्यान रखिए, चिड़िया की आंख देखिए, बाकी चीजें हम सिलेक्शन के बाद देख लेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, एक सवाल और करते हैं, DU के ऊपर ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट DU ऑफ दिस। ये क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन। एक्चुअली ये MS चौहान का सवाल था, हमने DU पूछ लिया है, उन्होंने पूछा था ये जो टेट्राहेड्रल होता है ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है या टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका बेटा, आप इसका DU निकालो। क्या निकालो? DU। अगर DU आ जाए 1 तो ये मोनोसाइक्लिक हो जाएगा, अगर DU आ जाए 2 तो ये बाइसाइक्लिक हो जाएगा, अगर DU आ जाए 3 तो ये ट्राइसाइक्लिक हो जाएगा। राइट देखो, तो सवाल ये है हमें इसका क्या निकालना है? DU। आराम से देखना। तुम लोग सोच रहे होंगे सर ओपन स्ट्रक्चर बना है, हम साइकिल की संख्या काउंट कर लें। अगर साइकिल की संख्या काउंट कर पा रहे होते तो DU निकालते ही काहे को? यहाँ पे बच्चों को साइकिल काउंट करने में ही तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें? वेरी सिंपल, कुछ मत करो, देखना, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ये कार्बन नहीं है मेरे भाई, मैंने आपको समझाया था, ये चीज पे कार्बन होगा, इस चीज पे कार्बन नहीं होगा। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के ऊपर से गुजर रहा है, यहां पे कोई कार्बन नहीं।
मतलब इसमें कितने कार्बन है? 4। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 वैलेंसी भरी, तो 1 H इसके पास, 1 H इसके पास, 1 H इसके पास और 1 H इसके पास। इसका फार्मूला ये बना, क्या तुम इसका DU नहीं निकाल पाओगे? DU बराबर, चल बोल भाई, AH 4 दूनी 8 और 2 10, CH बटे बोलो DU कितना? अगर DU 3 है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ट्राइसाइक्लिक होगा। क्या होगा? क्योंकि पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो DU 3 कैसे पॉसिबल है? दिस मस्ट बी ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड, हेंस इट इज ए ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। बेटा बोलो क्या होता है? ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे निकाला? DU से निकाला। ओके, समझ में आ गया सबको? चल, तो हमारे छात्रों ने इस टेट्राहेड्रल का DU कैलकुलेट करना सीखा। रिंगों को काउंट करके हम DU नहीं निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? इसका फार्मूला पता कर लिया, फार्मूले से हमने DU निकाला, DU आया 3, मतलब दिस इज ए ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? सवाल और भी है लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चालू कर रहे हैं अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तैयार है सब लोग? ओके, तो चलिए, पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है चेन या न्यूक्लियर या स्केलेटन आइसोमेरिज्म। आ जाओ, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर बदलने के कारण प्रॉपर्टी बदल जाती है। अब सवाल ये है कि स्ट्रक्चर कैसे बदलता है? सामने देखिए, सब कुछ आपको इनके नाम से पता चलेगा। जब प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदल जाए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते। अर्थात यहां पर स्ट्रक्चर बदलेगा प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदलने के कारण। तो क्या मैं यहां नहीं लिख सकता हूं कि इट अराइजेस ड्यू टू difference in number of carbon atom in principal chain. It arises due to difference in number of carbon atom in principal chain और इन साइड चेन। देखिए, ओके, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपसे पूछा बताइए ये दोनों आपस में क्या है? बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, इसकी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है जनाब? 6। और इसकी प्रिंसिपल चेन में, मतलब यहां पर स्ट्रक्चर बदल रहा है प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदलने के कारण। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसो। खत्म। यहां पर स्ट्रक्चर बदल रहा है प्रिंसिपल चेन में
कार्बन की संख्या बदलने के कारण, तो ऐसे आइसोमर क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। दैट्स इट। ओके, जैसे मैंने आपको ये दिया, एक कंपाउंड ये दिया और दूसरा कंपाउंड मैंने आपको, मैंने आपसे पूछा बताइए ये दोनों आपस में क्या है। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन। आपको ये ना पूछ ले कि प्रिंसिपल चेन कौन सी है, मैं पहले ही कह चुका हूं, IUPAC आएगा तो इसको पढ़ना, ठीक है। प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन, प्रिंसिपल चेन में 6, यहां तो फर्क नहीं पड़ा। आओ देखिए साइड चेन, 1 2 3 4। मेरे बच्चे जानते हैं साइड चेन जिस कार्बन से प्रिंसिपल चेन से जुड़ी है, हम उसी को 1 नंबर देते हुए लंबी चेन छाटते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप। जबकि यहां पर देखिए 1 2 3, आप देख सकते हैं यहां पे साइड चेन में कितने कार्बन है? 3, क्योंकि एक कार्बन बन गया सब्स्टिट्यूएंट। यस, ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर। तो चाहे प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल जाए, चाहे साइड चेन में कार्बन बदल जाए, ये आपस में क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर। और देखिए बेटा, सुनो तो मेरी बात, इसी में एक ये बनाओ ना, एक और बनाओ, एक और इसी में बनाओ। देखो जरा, अगर मैं स्ट्रक्चर ये बनाता, ये तीनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर। यहां पर भी देखिए साइड चेन में 4 कार्बन है, साइड चेन में 3 कार्बन है। यहां पर भी देखिए साइड चेन में 3 कार्बन है, चौथा टूट कर इधर चला गया। ये तीनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। Am I right? तो अगर प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल जाए या साइड चेन में कार्बन बदल जाए, तो हम उन्हें कहते हैं चेन आइसोमर्स। ओके हो रही बात? अच्छा, इसको हटा दे, हटाए इसको। चलो इस चीज को थोड़ा और देखते हैं, समझना जरा। हटाए बेटा, हटाए। चलो और देखते हैं। मेरे छात्रों ने मोटी मोटी डेफिनेशन पढ़ी कि जब प्रिंसिपल चेन या साइड चेन में कार्बन की संख्या परिवर्तित होगी, तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हटाने जा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो और देखते हैं। देखो यार बेटा, मैंने दिया 3 दूनी 6 और 2 8, बोले तो प्रोपेन। बिल्कुल सामने नजर रखिएगा। हमने कहा प्रोपेन के चेन आइसोमर बनाओ। सुनो, एक मंत्र सुनो, मंत्र, गुरु मंत्र। कभी भी किसी एल्केन के चेन आइसोमर बनाने हो, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे? उसका नॉर्मल वाला बना देंगे। बोलो कौन सा? बोलो कौन सा? अच्छा, बना दिया। नॉर्मल का मतलब सारे कार्बन स्ट्रेट लगा दो, कोई ब्रांचिंग ना। अच्छा, नॉर्मल बना दिया, ठीक है। अब क्या करोगे? टर्मिनल वाले कार्बन को तोड़ोगे और दूसरे कार्बनों पर लगाओगे। जितने चेन बनने हो बना देना। फिर क्या करोगे? दूसरे कार्बन को तोड़ोगे, जगह जगह पर लगाओगे, जितने बनने हो बना दो। तुम्हारे मेडिकल और IIT में तीसरे कार्बन को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। तुम्हारे लेवल में 2 कार्बन को तोड़ के जितने बनने हैं बना दो, तीसरे को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। ये मेरा वचन है आपसे। और तुम जानते हो
मेरा वचन ही मेरा शासन। जय महिष्मती। ठीक है, आइए जरा चलते हैं प्रोपेन को लेकर। सुनना, 3 कार्बन है। चल भाई ऐसा करते हैं, तीनों कार्बन को स्टेट लगा दिया, बोले तो नॉर्मल प्रोपेन। क्या बन गया? नॉर्मल प्रोपेन। पेन बंद रखो, हमारा उद्देश्य लिखवाने से ज्यादा समझाने पर। कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। अब सुनना यार, पोरवाल सर ने बोला था एक को तोड़ के कहीं और लगा दो। अच्छा, तुमने इस कार्बन को जो कि इससे लगा हुआ है तोड़ा और इस पे लगा दिया। ये अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहां प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है और यहां प्रिंसिपल चेन में 2 है। लग रहा है? नहीं लग रहा है। हुजूर, आड़ा तिरछा बना देने से स्ट्रक्चर बदल नहीं जाता। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, देखो तो ये कह रहे हैं ब्यूटेन और ये कह रहे हैं कुछ और। ये दोनों ब्यूटेन है, ये भी 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है और ये भी 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन। ये दोनों क्या है? ऐसे। उसी प्रकार से हुजूर ये दोनों भी आपस में क्या है? सेम है। ये भी नॉर्मल प्रोपेन। कहने का मतलब बेटा ये है कि चाय पिला दे यार, सारा कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। बार बार निगाहें गेट की तरफ जा रही हैं। अबे एसी बंद कर दो। हम भी सोच रहे थे सर्दी क्यों लग रही है, एसी बंद कर दो। पहली बार बोला इन लोगों ने, वाला ये लोग तो खून नहीं पीते, डीजल पीते हैं, डीजल। बंद कर दो एसी। क्या? हाँ, आगे वाली बंद करा रहे हैं। तुम लोग गर्मीले हो ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले बताओ, क्या प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे किसी भी कार्बन को कहीं पर भी तोड़ के लगा लो, यू ऑलवेज गेट नॉर्मल प्रोपेन। सो नो चेन आइसोमर्स। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? आराम से लिखे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे ब्यूटेन के पास। चलो भाई चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बताओ क्या बनाने? बोला करो बे, जोर से बोलो। नॉर्मल ब्यूटेन। 1 2 3 4, ये बना दिया नॉर्मल ब्यूटेन पहला। अच्छा बोले एक बात बताओ, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना दूं तो कुछ और हो गया क्या? ये भी नॉर्मल ब्यूटेन ही है, ये दोनों तो सेम। अब क्या करें देखना, पोरवाल सर ने कहा था नॉर्मल बना दो, उसके बाद क्या करो, एक कार्बन को तोड़ो और दूसरी जगहों पर लगाओ। देखना, हमने इस कार्बन को तोड़ा, ये कार्बन अभी इससे लगा था, मैंने इसको तोड़कर यहां पर लगा दिया। देखिए क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रहा और इस पे लगा दिया बगल वाला कार्बन। आप देख सकते हैं, व्हाट इज दिस? दिस इज आइसोब्यूटेन। मेरे बच्चे ध्यान से देखें, ये दोनों चेन आइसोमर हैं। इसकी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है और इसकी प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है। हाँ, हम और तुम चेन आइसोमर हैं। गॉट इट? और करते, इसको आगे बढ़ाइए। अगर इसको आगे बढ़ा के यहां पे लगा दोगे, वापस से नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होगा। मतलब ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है? 2। नाम बोलो बे, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोमर। फिर से बोलो बे। हुजूर, प्रोपेन के चेन आइसोमर बनेंगे तो एक ही होगा, नॉर्मल प्रोपेन। गॉट इट? बताओ ना, आगे बढ़ जाओ। चलो, ब्यूटेन हो गया।
अब हम लोग जा रहे हैं पेंटेन की तरफ, लिख लो इसको। नो चेन आइसोमर इन प्रोपेन। प्रोपेन में चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, वो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, तो चाहे प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल दो, चाहे साइड चेन में कार्बन बदल दो, भैया क्या बन जाएगा, चेन आइसोमर। ओके, विकास पोरवाल ने चेन आइसोमर बनाने का तरीका क्या समझाया, सबसे पहले बना दो भैया नॉर्मल, धीरे से एक कार्बन तोड़ो और जगह जगह पर लगाओ, जितने बनने हो बना दो, धीरे से दूसरा कार्बन तोड़ो, जगह जगह पर लगाओ, जितने बनने हो बना दो। तीसरा तोड़ने की नौबत तुम्हारे लिए तो नहीं आएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हटा दो इसको सेव रखेंगे हम, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझको इसकी। देखिए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग पेंटेन में जाते हैं, पेंटेन में चलते हैं। चलो भाई, जल्दी बता दें सब लोग, सबसे पहले क्या बना दें, बोलो बेटा। ठीक है, मेरे छात्र बताएंगे ये सेम है या डिफरेंट है, ये सेम। सांप सीढ़ी बना देने से स्ट्रक्चर नहीं बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदलता है जब कार्बनों को तोड़कर कहीं और लगाया जाता है। दिस इज आल्सो नॉर्मल पेंटेन, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ओके, ओके। अच्छा बताओ, अब तो बदल गया ना स्ट्रक्चर, देखो बेटा, अब तो बदल गया, पहले लेफ्ट में था अब राइट में कर दिया, नहीं अब तो बदल गया, लेफ्ट से राइट में आ गया, नहीं बदला है, अभी भी क्या है, नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है? स्ट्रक्चर तब बदलता है जब किसी कार्बन को तोड़कर किसी दूसरे कार्बन पर लगाया जाता है। दिस इज स्टिल नॉर्मल पेंटेन। ओके होगी? अच्छा हटाओ, हमें तो चेन आइसोमर बनाने दे, तरीका बोलो ना, एक कार्बन को धीरे से तोड़ेंगे, आवाज ना है, धीरे से, ठीक है, और लगाएंगे एक दूसरे की तरफ। चलो, हमने इसको यहां से तोड़ा, धीरे से, और बगल वाले पे लगाया, इसके नीचे ये बना दिया, और इस पे लग गया पहला वाला। मेरे छात्र देख सकते हैं प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल गए, पहले 5 थे जनाब, अब 4 हो गए। यस, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है। नाम बोलो बे, कोई ये ना पूछ ले आइसो कैसे लिख दिया, आईयूपीएसी पढ़िए जाकर, ठीक है, ये आइसो ग्रुप है। अच्छा, अगर इसको आगे बढ़ाओगे फिर से ये मिल जाएगा, और आगे बढ़ाओगे ऊपर वाला मिल जाएगा। मतलब एक कार्बन को तोड़ने से एक ही आइसोमर बनेगा, आइसोपेंटेन। तो अपने सर ने बोला कि दूसरे कार्बन को तोड़ो, आओ। मैंने दूसरे टर्मिनल कार्बन को तोड़ा, जो भी इस कार्बन से लगा था मैंने इस कार्बन के लगा दिया। ये देखिए, ये देखो बेटा, प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदल गई, पहले 5, फिर 4 और फिर 3। यस, ये तीनों आपस में चेन आइसोमर है और इसका नाम होगा नियोपेंटेन। कोई डाउट किसी को? तो हाँ बोलो, तो पेंटेन के कितने आइसोमर बने? 3, नॉर्मल, आइसो और ब्यूटेन के कितने बने? 2, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो। प्रोपेन ने
वो एक ही बनता है, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तैयार है सब लोग? चलो सेब रखेंगे इस पन्ने को, हम हटाए इसको। चलो लास्ट केस कराने जा रहे हैं। लास्ट केस कराएंगे हेक्सेन का। ध्यान से देखिएगा, 6 दूनी 12 और 2 14। आइए बेटा, सबसे पहले तो अपन ने हेक्सेन का क्या बना दिया? नॉर्मल वाला। बोला करो क्या बना दिया? 1 2 3 4 5 6। बेटा रटना मत बेटा, ठीक है? रटिएगा कुछ मत। रटेंगे तो फिर इतनी मेहनत से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। एक झटके में बना देते चित्र और आगे बढ़ जाते, है ना? रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी समझने का प्रयास करें। जनाब, अगर इसको आड़ा तिरछा बना दें तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो वही रहेगा। अगर चेंज करना है तो तुम्हें कार्बन को तोड़कर किसी दूसरे कार्बन पे लगाना पड़ेगा। आओ करें। मैंने इस कार्बन को तोड़कर बगल वाले कार्बन पे लगाया, इसके नीचे यही बना दो और ये। उम्मीद करते हैं आप नाम समझ गए होंगे। आइसोहेक्सेन। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हैं? 5। कितने कार्बन है? 5। क्या चेन आइसोमर है? प्लीज लिखिए मत, सामने लिखो तो मत। आपने इसको तोड़ के बगल वाले पे लगाया, ये बन गया। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको इस वाले पे लगा देते हैं। देखिए, जब इसको इस वाले पे लगाया, ये बन गया। अब जरा समझिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या? जब आपने इसको आगे बढ़ाकर ये बनाया, हुजूर प्रिंसिपल चेन में कार्बन अभी भी कितने हैं? लेकिन IUPAC नेम बदल गया है। इसका नाम है 2-मिथाइल पेंटेन और इसका नाम है 3-मिथाइल। तो ये तो गारंटी है कि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, लेकिन ये दोनों चेन आइसोमर नहीं। मैं क्या कहना चाहती हूं, जरा ये सुनना। देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, एक चित्र ये बना होता, एक चित्र ये बना होता, और सवाल आता बताओ ये दोनों बहनें आपस में क्या हैं, तो तुम टिक करते पोजीशन आइसोमर। क्या टिक करते भी? क्योंकि इन दोनों में पोजीशन में डिफरेंस है, प्रिंसिपल चेन में डिफरेंस नहीं। ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में सवाल आए, बताओ हेक्सेन के कुल कितने चेन आइसोमर बनेंगे या स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो तुम इसे भी काउंट करोगे। पूछो क्यों? नहीं, पूछो क्यों? हम नहीं बोले, पूछो क्यों? अबे ये इसके रेस्पेक्ट में भले चेन ना हो, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में तो चेन है ना। बोलो बोलो बोलो। यहाँ कितने कार्बन है? 6। और यहाँ कितने हैं? तो ये दोनों तो आपस में चेन है ना। इसलिए अगर क्वेश्चन को देखेंगे फिर अपना आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये चित्र बना हो, ये चित्र बना हो, बताओ आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर, चेन नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, तो सारे काउंट करोगे। क्या करोगे? सारे काउंट करोगे। क्लियर? चल, हम रुकेंगे नहीं। दीदी को और थोड़ा आगे ले गए, इसको यहां पे लगाया, वापस से ये बन गया। कोई फायदा आगे ले जाने का हुआ नहीं। और आगे ले गए, वापस से पहला वाला बन गया। मतलब एक कार्बन को तोड़कर जब जगह जगह पर लगाया तो तुम्हें कितने आइसोमर मिले? 2। ये वाला, ये वाला। अब क्या करें? दूसरे कार्बन को तोड़ो। आओ देखें, हुजूर देखिएगा जरा।
दूसरे टर्मिनल कार्बन को तोड़ा और बगल वाले पे लगा दिया। धीरे से बिल्कुल काम करते हैं ये सब, आवाज ना आता है। ठीक है, ये बन गया। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल चेन में कार्बन कितने बचे? 4। यस, क्या ये चेन आइसोमर है? इसका IUPAC नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, प्लीज हमें देखिए, इसको तोड़ के बगल वाले पे लगाया तो ये बन गया। अब जरा आगे चलाओ, इसको तोड़ के इस बगल वाले पे लगा दें, जरा देखिएगा ये बने। हुजूर, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल चेन में यहां पर भी 4 है और प्रिंसिपल चेन में यहां पर भी 4 है। लेकिन IUPAC नाम बदल चुका है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो फिर से वही सवाल, अगर ये दोनों चित्र बनकर आए, बताओ ये दोनों क्या है, तो आंसर लगाओगे पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर क्वेश्चन आए हेक्सेन के कितने आइसोमर बनेंगे, तो आंसर लगाओगे 5। इन 5 को तुम काउंट करोगे। ओके, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, इसका नाम बोलो, कॉमन नेम क्या होगा? नियो हेक्सेन। 3 मिथाइल पेंटेन और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कुल कितने बनेंगे? 5। इसका नाम भी लिख लेना, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो इस प्रकार से हेक्सेन के कितने आइसोमर बने? 5। हमने आपसे पहले ही बोला था तीसरे कार्बन को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, चलो भाई, क्या सीख लिया भाई आप लोगों ने? लिखते लिखते बोलो, प्रोपेन के कितने चेन आइसोमर? वो चेन आइसोमर जब सो ही नहीं करेगा, एक ही बनेगा, नॉर्मल प्रोपेन। ब्यूटेन के बोलो, नाम बोलो, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। पेंटेन बोलो, नाम बोलो, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। हेक्सेन बोलो, नाम बोलो, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। 3 मिथाइल पेंटेन और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर से बोल दो, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन, 3 मिथाइल पेंटेन और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कोई डाउट? आड़ा तिरछा बनाने से क्या आइसोमर बन जाते हैं? नहीं, आइसोमर बनाने के लिए हमें कार्बन को तोड़कर डिफरेंट कार्बन पर लगाना पड़ता है। ओके, ये सब बड़ा क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम आपको समय देंगे 1 मिनट का, जल्दी से सिर्फ चेन आइसोमर को देखिए बस। आवाज मत करिएगा, देखिए, है ना, डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा। यहीं पर आओ बेटा। बाबा ठीक है, ठीक, सॉरी। हाँ, 3 कार्बन की अलग-अलग चेन में 2,3 नॉर्मल पेंटेन। क्या बेटा, समझे नहीं? पेंटेन का, हाँ, ये 3 कार्बन है यहाँ पे। 3 कार्बन लात मारे तो वहीं गिरो जाके भी। अरे ये 2 मिथाइल लग गया, ऊपर 3, तो चैन अलग अलग नहीं हो गई? अच्छा, साले ऐसे मूर्खों ने पाला पड़ा है। ये अलग, ये 3 कार्बन की चेन है। क्या बनाया? मतलब हाँ, यही बनाया तुमने। अलग अलग हो जाए। क्या नाम लगा? अबे दिस इज 1 2 3 4। इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 कार्बन की चेन कहां से आ जाएगी? चेन कितने कार्बन की आएगी? बोलो, 4 कार्बन की आएगी। दिस इज अगेन आइसो पेंटेन। ये वही है आइसो पेंटेन।
एक कार्बन पर 2 CH3 लगे हैं, दिस इज आइसो ग्रुप, टोटल कार्बन है 5, आइसोपेंटेन। अभी अभी मैंने बताया आड़ा तिरछा कर देने से स्ट्रक्चर बदल नहीं जाता। तुम ऐसे लिखो या देखो, तुम ऐसे लिखो तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी आइसोपेंटेन है, ये भी आइसोपेंटेन। इसीलिए मैं बार बार इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा था। ये क्या है, ये क्या है, वो नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज दिस? नॉर्मल हेक्सेन। आड़ा तिरछा करने से स्ट्रक्चर नहीं बदल जाता। ठीक है, चले कोई बात नहीं, ठीक है, छोटी छोटी कमियां होती, रिवाइज करो आराम से। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आवाज नहीं। अब मैंने बोल तो दिया है, हाथ डाल के बंद कर देंगे, कर दो। हाँ हाँ, रिवाइज करिए, आवाज नहीं आपस में। बेटा आवाज हो रही है, देखो बेटा, है ना, फिर वो काम मत करो। क्लास के टाइमिंग को पूरा उसको यूटिलाइज करो। आवाज नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, ये सोचकर कि हम घर पर बैठे। बेटा बार बार हमसे मत बुलवाओ, है ना, खुद सिंसियर बनो। लॉकडाउन में माता पिता पढ़वा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जिगरा है, सबकी औकात नहीं हो पा रही पढ़ने की और पढ़ाने की, उसको यूटिलाइज करो। हमारी बात समझो, वी हैव ओनली 6 months। तुरंत हाथों में पेन पकड़ो, सामने रफ कॉपी रखो, फटाक से ब्यूटेन के दोनों स्ट्रक्चर, पेंटेन के तीनों स्ट्रक्चर और हेक्सेन के 5 स्ट्रक्चर बना डालो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हर पल हाथों में पेन और सामने रफ कॉपी होनी चाहिए। जितना पेन घिसेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी तेज होगी आपकी। बनाइए सारे स्ट्रक्चर रफ कॉपी पर। हमें घर के लिए कोई काम नहीं देना, सब यही करो। देखो क्या बना पा रहे हो।
जब पेन चला के बनाते हैं तब असली औकात समझ में आती है कि हमें कितना समझ में आ रहा है। ओके, आइए बेटा। तो कुल मिलाकर आज आप लोगों ने चेन डीयू पढ़ा, डीयू 2-3 बार रिवाइज करा चुका हूं, क्लियर हो गया होगा। चेन आइसोमर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंसिपल चेन या साइड चेन में जब कार्बन की संख्या बदल जाती है तो हम उन्हें चेन आइसोमर कहते हैं। हम लोगों ने देखा प्रोपेन में चेन आइसोमरिज्म नहीं होती है, उसका सिर्फ एक ही आइसोमर बनता है, नॉर्मल प्रोपेन। ब्यूटेन के बेटा बोलो कितने थे? 2, नाम बोल दिया करो। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोमर। पेंटेन के कितने थे? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। और हेक्सेन कितने? नॉर्मल, आइसो, नियो। 3 मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। लास्ट ईयर मैंने ये भी लिखवाया था, डेकेन के 75 बनते हैं, नोनेन के 35 बनते हैं, ऑक्टेन के 17 बनते हैं, हेप्टेन के 9 बनते हैं। जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है चेन आइसोमेरिज्म पर, नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी पे। क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मतलब तो तुम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही पढ़ चुके हो। देखिए, नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट का मतलब है तुम्हें कोई हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा, कोई दिया जाएगा, तुमसे कहा जाएगा इसका हमने मोनोक्लोरीनेशन कराया। मोनोक्लोरीनेशन का मतलब है एक H को हटाकर एक Cl को लगाएंगे। बताइए कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? वेरी सिंपल, जिसको IUPAC आएगा वही कर पाएगा। सुनना, अगर ये Cl यहां पे अटैक करे, लिखना नहीं है बे, सिर्फ देखो। अगर ये Cl यहां पे अटैक करे तो एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, मुंह जबानी बोलो, IUPAC नाम, 1-क्लोरोप्रोपेन। अगर ये Cl यहां पे अटैक करे तो एक कंपाउंड ये बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। सेम या डिफरेंट? तो आइसोमर माना जाएगा। और अगर इसने यहां पे अटैक किया तो वापस से पहला वाला बन जाएगा। कहने का मतलब, अगर इस हाइड्रोकार्बन का मोनोक्लोरीनेशन कराएं तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? 2, 1-क्लोरोप्रोपेन एंड 2-क्लोरो। यही होता है नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। आंसर बोलो। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अच्छा,
अब यहां पर मैं तुम्हें एक पोरवाल ट्रिक देता हूं, ठीक, जो तुम्हारी स्पीड को डबल ट्रिपल कर देगा और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। क्या? सुनना। अगर किसी कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हैं, ये भी मिथाइल है इसी पर लगा है, ये भी मिथाइल है इसी पर लगा, अगर किसी कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हैं तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट भी सेम होते हैं और सेम प्रोडक्ट को आइसोमर्स में काउंट नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट मैंने इस पर अटैक करके बनाया वही प्रोडक्ट मैंने इस पर भी अटैक करके बनाया। हमारे और समझाएंगे अपनी इस ट्रिक को। मान लो मेरे भाई, बोलना मत और लिखना मत, सिर्फ फील करो, जस्ट फील, अंदर से फील करो, है ना। देखो क्या, इस कार्बन पर ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, मिथाइल तो ये भी है, लेकिन क्या उसी कार्बन पे है? नहीं। तो अगर किसी कार्बन पर सेम ग्रुप लगे हैं तो जो प्रोडक्ट इससे बनेगा वही प्रोडक्ट इससे बनेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी इससे, ठीक है। क्या ये वाला प्रोडक्ट भी यही होगा? नहीं, ये कार्बन उससे नहीं लगा, इससे लगा। लेकिन मान लो मैं यहां पर भी कार्बन लगा देता, हाँ, तो जो इससे बनेगा वही इससे बनेगा। हमारी बात बड़ा क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? चलिए अब अपने इस पॉइंट को डिटेल में समझाते हैं। हमने सारे पन्ने इसीलिए सेव करके रखे हुए थे। ये हेक्सेन का है, ये पेंटेन का है, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का। आइए खेल चालू किया जाए। चलो सवाल आ गया। नॉर्मल प्रोपेन का मोनोक्लोरिनेशन कराने पर कितने प्रोडक्ट प्राप्त होंगे? समझ गए होंगे। एक यहां से मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन और वापस से मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। कितने प्रोडक्ट? ठीक। एक और समझा दे रहे हैं, फिर पेंटेन हेक्सेन तुम लोग करोगे, ठीक। आओ, नॉर्मल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराने पर कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? देख भाई, 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, वापस से 2 क्लोरोब्यूटेन और वापस से 1 क्लोरोब्यूटेन। अब ये वही समझेगा जिसको IUPAC आएगा। किसी सुअर ने बोला अभी जब हम यहां लिख रहे थे 3 क्लोरो, किसी ने बोला अभी 3 क्लोरो। अबे जब यहां पर तुम Cl लगाओगे तो नंबरिंग यहां से नहीं, यहां से। इट इज अगेन 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहां वाला 4 क्लोरो नहीं, 1 क्लोरो, ठीक है। कितने बने हुए? इधर पे आना। अब देखना ट्रिक काम कर गई। देखना, इस कार्बन पर 3 मिथाइल लगे, ट्रिक काम कर गई। जो इससे बनेगा वही इससे बनेगा, वही इससे बनेगा। समय बच गया, सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब बात करें इसका वाला सेम होगा या डिफरेंट? डिफरेंट होगा। तो आइसोब्यूटेन पर अगर मोनोक्लोरिनेशन होगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? अब कुछ ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो यहां पर उनकी आंखें ऐसी हो रही हैं, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, वी हैव IUPAC। अगर आपको बाल बराबर भी डाउट आए, आप चुपचाप क्या करो, IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलिए मत, सिर्फ देखिए। हमें लग रहा था ये तीनों सेम होंगे, फीलिंग आ गई, ये वाला डिफरेंट होगा, फीलिंग नहीं आ रही है। चलो IUPAC कर लेते हैं। आओ, एक ये बनाया है इस पे अटैक करवा के, और एक तुम लोग कह रहे हो ये बनाया है। तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही है दोनों सेम है या डिफरेंट? IUPAC कर लो। चेन ये होगी, नंबरिंग 1 2 3, बोलो भाई। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, एम आई राइट?
1 2 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अगर नाम बदल गया तो ये दोनों आपस में होंगे आइसोमर। मतलब वो बैटरी उठा दो। दो बेटा, हाँ वो उठ जाएंगे प्रेस। हाँ जाओ जाओ। हाँ, तो क्या आपको ये फीलिंग आ गई कि इस पर सीएल लगाने पे अलग बन रहा है और इस पर सीएल लगाने पे अलग बन रहा। आपके सामने हमने दिखा भी दिया। यहां पे सीएल लगाते हैं तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा और यहां पे सीएल लगाते हैं तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा। दोनों डिफरेंट बनेंगे तो कितने आइसोमर? दो। मतलब आइसोब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराने पर यू विल गेट 2 प्रोडक्ट, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? आपने जहां पर ये चित्र बनाए थे वहीं पे अलग कलर के पेन से ये नंबर डाल दो। ठीक, ये नंबर आईयूपीएससी के नंबर है? नहीं, आईयूपीएससी के नंबर है। ये आईयूपीएससी के नंबर नहीं है। ठीक है, कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे ये उसके नंबर है। अपने मन से डालो, बार बार ऊपर क्या देखना। चलिए भाई, अब बारी है तुम लोगों की। पेंटेन के कितने चेन आइसोमर बनाए थे? 3। तीनों में बताओ मोनोक्लोरिनेशन कराने पर कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे? यू हैव 1 मिनट। तीनों में बताओ। ये रहा पेंटेन। कर लिया? गुड, हो गया। बस बोलो नहीं। जिसका आईयूपीएससी तगड़ा होगा वो सेकंडों में कर देगा। हो गया? कहां से बढ़ेगा? पक्का लॉक किया जाए। चलो, आप खेल रहे हैं 12 लाख पर। एक गलत जवाब आपको 0 पर पहुंचा सकता है। इतनी चक तो आप लेकर ही जाएंगे। हमारे ऐसा नहीं होता, सीधे 0 पे आते हैं लोग। चलिए तो करो, तीनों करके देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सबरा कहिए, दिखाओ कॉपी। तुम्हारे नाम की कोचिंग भी है काकद्वीप में? हाँ, वेरी गुड। एक एक गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। आंटी एक बात बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4। और तुमने यहां पर भी अटैक करवा दी है तो वैलेंसी कितनी हो गई? 5। ये सिर्फ मंगल ग्रह पे पॉसिबल, हमारे अर्थ पर अभी पॉसिबल नहीं। वैलेंसी 4 ही है भाई। ओके, चलो मैं करूं? चल भाई, ये मैं और बता देता हूं, फिर हेक्सेन वाले पे तुम लोग ट्राई करना। तैयार हो? पेन कॉपी बंद। सामने देखिए, देखो जनाब। 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन, वापस से 2, वापस से 1। तो नॉर्मल पेंटेन का अगर मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 3। कितने लोग सही हुए? ये सबका सही हो जाता है। 3 नहीं मान लिया, नीचे आ गया। इधर देखो, सुनना। एक कार्बन पर 2 सेम ग्रुप, इसमें कोई शक नहीं होगा, जो इससे बनेगा वही। सपना दीदी, तुमने इसके ऊपर भी 1 लिख दिया। क्या ये मिथाइल उसी कार्बन पे लगा है?
फिर ये वाला Cl लगाने पर और यहां पे Cl लगाने पर क्या सेम बनेंगे? नहीं। मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला, एक कार्बन पर सेम ग्रुप अगर लगे हैं तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट सेम होंगे। एक कार्बन पे सेम ग्रुप लगे हैं तो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट सेम होंगे। ये तो बेटा इससे नहीं लगा है ना, इसलिए आपने गलत किया, ये नहीं होगा। आइए देखिए, यहां पर H है या नहीं है? तो यहां से मिलेगा दूसरा, यहां से मिलेगा तीसरा और यहां से मिलेगा चौथा। तो आइसोब्यूटेन से आपको मिलेंगे 4 मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट। नाउ यू हैव 40 सेकेंड। चारों के IUPAC नाम करो जरा, चारों के IUPAC नाम करो जरा रफ कॉपी पर, देखे जरा क्या कर रहे हो। आइसोपेंटेन से जो 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जरा चारों के IUPAC नाम करो। जरा फीलिंग डेवलप कराए पहले अपने बच्चों के, तब आगे बढ़ेंगे। बिना फीलिंग के मजा नहीं आता बेटा। किया हमारे बच्चों ने हमसे ये पढ़ा कि आइसोपेंटेन में इनसे सेम बनेंगे, इससे डिफरेंट, इससे भी डिफरेंट, इससे भी डिफरेंट। मान लो किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन आ गया, तरीका क्या है? IUPAC। तुम IUPAC नाम करो, अगर सारे नाम डिफरेंट हैं तो आपने सही किया है, और कोई भी सेम आ गया तो आपने गलत किया है। एम आई राइट? आइए करते हैं जनाब। चेन ये आएगी 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबका सही गया? सही गया? चेन ये आएगी, बोल दिया करो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सहमत हो या नहीं? चेन ये आएगी, नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? अल्फाबेटिकल। ठीक है, चलो कुछ तो कर रहे हो। अब तुम लोग का पीछे के चैप्टर्स खत्म हो तो वापस से चैप्टरों को रिवाइज करवाएं, है ना? तो मेरे काम को जल्दी जल्दी निपटाओ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, तो जल्दी से पीछे के चैप्टरों को खत्म करो। मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करिए ताकि हम चीजों को दोबारा रिवाइज करवाएं आप लोगों को। ठीक है, नाम बोलो बे। 2 क्लोरो 3 मिथाइल। नाम रिपीट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। नंबरिंग यहां से होगी। नाम बोलो। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बेटा सपना, ये आपके चक्कर में हमने चारों किए हैं। आप देखिए बेटा, क्या कोई भी नाम रिपीट हुआ? 1,2, 2,2, 2,3 और 1,3। इसका मतलब बेटा यहां से अलग है, यहां से अलग है, यहां से अलग है और यहां से अलग है। तो कितने प्रोडक्ट बच्चों मिले? कुछ फीलिंग डेवलप हो रही है, कुछ फीलिंग डेवलप हो रही है। बताओ बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, तुम बताओ।
क्लियर हुआ पॉइंट कि यहां से अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं क्योंकि सबके IUPAC नाम अलग अलग है। ओके, अच्छा हम वापस से ये कौन सा है? अच्छा ये हेक्सेन है और ये रहा पेंटेन। क्लियर हो गया? चलो मेरे भाई अब मैं नियो पर आता हूं, जल्दी से बता दो इनसे क्या बनेंगे? सेम। और इस पर अटैक पॉसिबल? अबे क्लोरीन H हटाकर Cl लगाता है, कार्बन को नहीं हटा सकता, इसके पास H है ही नहीं, यहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं। तो नियोपेंटेन का जब मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? एक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत आता। पेंटेन का वो कौन सा आइसोमर है जिससे सिर्फ एक मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है? नियोपेंटेन। अब हजम हुआ? चल अब हम आपको फिर से दे रहे हैं, 40 सेकंड देते हैं, हेक्सेन का करके दिखाओ। पांचों हेक्सेन, ये रहा हेक्सेन के हर आइसोमर से बताओ कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। हो गए? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, सबको कर लेता हूं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, सबको कर लेता। कोई कंफ्यूजन आते ही क्या करोगे? IUPAC नेम। ठीक है, अगर IUPAC नेम बदल जाए तो आइसोमर होगा, सेम आए तो आइसोमर नहीं होगा। जुटे रहो बेटा, हाँ ध्यान रखना, ढील डाली नहीं, खेल खत्म। हुआ? देखो देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। आजकल कोचिंग्स वालों ने क्या कोचिंग का नाम छपवा के बटवा दिए क्या है? अच्छा चलो ठीक है, प्रचार का तरीका। ये शौक हमको नहीं है, हमारा ऑलरेडी बहुत प्रचार है कर लिया, सबने कर लिया अपना प्रचार, ये है बस, हमें इससे मतलब है। हम बहुत झेल के पढ़ाते हैं और पूरी प्रयास करते हैं कि क्लास के सबसे होशियार छात्र को नहीं, सबसे कमजोर छात्र को समझ में आए। यही मेरा प्रयास रहता है, इसीलिए हमसे टाइम कंज्यूम हो जाता है, हमसे टाइम इसीलिए लगता है। हम सबको देखकर ही पढ़ाने का प्रयास करते हैं। किसी होशियार बच्चे को पढ़ाया तो फीस तो सभी ने दी है ना, तो देखना सबको होता है। आइए देखा जाए, तैयार है सब लोग? चलिए भाई, 1 बोलो भाई, 2 3 वापस से, 3 वापस से, वापस से। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3। उम्मीद है सबका सही होगा। हाथ ना खड़ा करो, है ना, नीचे आओ तनिक जरा भाई मेरे। 1 2 3 4 5 6 5। जब किसी कार्बन पर सेम ग्रुप होते हैं तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट भी आइसोहेक्सेन का जब मोनोक्लोरिनेशन कराओगे आपको 5 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। ये कितनों का सही होगा? लंबे लंबे खड़े करेंगे हाथ, बताओ ठीक है? अच्छा आओ जरा इधर आओ, जरा इधर देखिए जरा, बोलो 1 2 3 4 ये वापस से 2, ये वापस, ये बोलो क्या होगा? कोई बोलना 3, कोई बोला 3,
यहाँ पे Cl लगाओगे अलग बनेगा, यहाँ पे Cl लगाओगे अलग। सारा खेल IUPAC का है। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, नहीं यार ये दोनों तो सेम होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ Cl लगा के IUPAC करो, यहाँ Cl लगा के IUPAC करो। अगर डिफरेंट IUPAC आए तो अलग अलग होंगे, सेम IUPAC आए तो सेम। इसमें कोई बहुत बड़ा ताज्जुब नहीं है कि हमारे छात्रों के IUPAC नाम भी सेम आ जाए, फिर तो अलग ही बात है, फिर तो बात ही अलग हो गई ना। क्योंकि IUPAC गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ होगा। ठीक है, आइए भाई मेरे, एक 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 एक, सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो कि नहीं हो? ये चारों कार्बन इक्विवेलेंट है, एम राइट? यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, दो। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। आप देखिए, आप 20 से काटें तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, तो जो इससे बनेगा वही इससे बनेगा, और जो इनसे बनेंगे वही इनसे बनेगा। सहमत है कि नहीं है? ये कितनों का सही है? क्या बात, हाथ तो अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। आगे आइए, बोल भाई, एक, दो, सपना दीदी, तीन, काहे? हाइड्रोजन नहीं है। जहां पर हाइड्रोजन होता है वहीं पर मोनो सब्स्टिट्यूशन भी होता है। एक, दो, तीन, तीन, कितने बनेंगे? तीन। कितने लोग के सही हुए? ठीक है, देखो बेटा, अगर किसी का सही नहीं हुआ है तो घर पर जाके आराम से करेगा। क्या करेगा? वो सारे बनाएगा और सबके IUPAC नाम करेगा। दो फायदे, एक तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और दूसरा IUPAC की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब सुनो तो मेरी बात। हमने हेडिंग डलवाई थी नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, आधे घंटे से पढ़ा रहे हैं, उसमें तो कोई सवाल अभी कराया ही नहीं, तो एक सवाल उसके लिए कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग खत्म करते हैं इसे। ठीक है, अब एक सवाल उस हेडिंग के नीचे दे देते हैं, वो करके और दिखा दो। चलो, एक सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको बता डाला तो लाइव जिंगल लाला। बताओ, इसका मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे? बोल दो। है? एक और दे देते हैं, एक और दे देते हैं। ज्यादा हो जाएगा क्या? है? हटा दे, क्या है, ज्यादा पढ़ो। चलो, कितने बने बताओ? 5। पक्का? देख मेरे भाई, 1, 2, 3, 4, नहीं, 5, 5। कितने मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे? क्लियर हो गया पॉइंट? इस प्रकार से आप कोई भी सवाल कर सकते। एक और दे देते, मेरी मन नहीं मान रहा है, दिल मांगे मोर। एक छोटा सवाल बना देते, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बताइए, IUPAC का खेल है। हाउ मेनी मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? छह, 7, 9, कार्बन 7 है, 9। बताओ कितने? 5। देखो क्या सवाल को देखे? अच्छा, देखना देखना,
एक, कोई संदेह नहीं है, तो कोई संदेह नहीं, एच है इसके पास, एच है इसके पास। बोलो 3, बोलो 4, बोलो 5, बोलो 6, ये वापस से 4, ये वापस से 3। तो कितने बने जनाब? तो इसका मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो 5 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर CH3 लगा दूं, ऐसे घूर का रहे हो बे, पेन उठाओ, 3 4 5, 3 3, मुझे लगा 4 होंगे, 3 होंगे, देखते 1 2 2 3 3 3 3, कहीं भी लगा लो भैया, क्या होगा? ये साला मॉलिक्यूल टोटली सिमेट्रिकल हो गया। आप देखिए, आप यहां पर देखिए, जब Cl लगा रहे हैं, प्लीज देखिए, ये जब Cl लगा रहे हैं तो अलग है, इससे ये अलग है, प्लीज देखिए ना, यहां पे Cl लगाते हैं तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे Cl लगाते हैं तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन यहां जरा देखिए, तुम यहां Cl लगाओ तब भी वही बनेगा, यहां Cl लगाओ तब भी वही। बड़ा जबरदस्त सवाल बन गया, कितने बनेंगे इसके? ओके, तो ये पूरा खेल किसका है? ये पूरा खेल है IUPAC। इसीलिए बेटा आइसोमेरिज्म पढ़ाने से पहले पढ़ाया जाता है IUPAC। गॉट इट? तो आपका ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, हटा दे इसको, घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करिए इसकी। ओके, आइए यहां पे अब हमारे पास थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज। आज की क्लास से पिछले साल की क्लास याद आ रही है। आइए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन खत्म होता है, हम लोग का दूसरा चालू हो रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम बता रहा है, यहां पर स्ट्रक्चर बदलेगा पोजीशन बदलने के कारण। तुम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल दो या तुम सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल दो, तो बनने वाले आइसोमर कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर। तो लिखेंगे इट अराइजेस ड्यू टू difference in position of functional group or substituent। ठीक है बेटा, जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाए तो ऐसे आइसोमर कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर। और जब प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल जाए तो चेन आइसोमर। ठीक है, चलो तुम लोग रट तो नहीं रहे हो, सब विधिवत समझ में आ रहा है, रट्टाफिकेशन है, रटने के लिए बायो बहुत है, वो रटिए, रटने के लिए फिजिक्स बहुत है, वो रटिए, केमिस्ट्री मत रटिए, केमिस्ट्री में मत रटिए। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको दिया, अभी फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, बहुत मजा आएगा, ऑर्गेनिक भी बहुत, रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी, मतलब मजा आता है। वो तो हमें थोड़ा इस बार कट शॉर्ट करके पढ़ाना है, मतलब इतना हवा भर देते हैं बच्चों के अंदर कि उनको लगता है अब तो IIT एडवांस देंगे, नीट से उनका मन ही हट जाता है। नीट से मन हट जाता है, उनका मन पर IIT एडवांस में लगता है सीधे,
हम इतनी हवा भर देते हैं। आप देखिएगा, क्योंकि इस साल थोड़ा सा हमें क्या करना है, कट शॉर्ट करना है। खैर देखिए जरा, एक ये मॉलिक्यूल दिया और एक मैंने ये मॉलिक्यूल दिया। ये मैंने पूछा बताओ ये दोनों बहनें आपस में क्या है, तो आप देखो प्रिंसिपल चेन में 6, प्रिंसिपल चेन में 6 और साइड चेन भी 2-2 है, तो चेन आइसोमर तो नहीं होंगे। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या पोजीशन बदल गई है? तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर। ओके, दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन while this is 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये दोनों आपस में होंगे पोजीशन आइसोमर। ओके, और देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आप कंटिन्यू नीचे लिखिएगा। मैंने आपको ये दिया से एक ये दिया और एक मैंने आपको ये दिया। ठीक है, मैंने पूछा बताओ ये दोनों आपस में क्या है। सब लोग सामने देखो, हमारे बच्चे जानते हैं ईथर, हैलोजन, नाइट्रो, ये 3 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के तरह काम करते हैं। इनका सिर्फ प्रीफिक्स होता है, इनका सफिक्स नहीं होता। एम आई राइट? आप देखो ना बेटा, जैसे तुमने देखा OCH3 गोले में क्या कर दिया, बंद। छोटे वाले के साथ गोले में क्या कर देते हैं, बंद। आप देखिए, टर्मिनल कार्बन प्राइमरी कार्बन से चेन छाटेंगे, वहीं से नंबरिंग होगी। ना समझ में आए प्लीज जाकर अब IUPAC देखें, हम समझा नहीं पाएंगे, सॉरी। सो इट इज 1 methoxy propane and it is बोलो 2 methoxy propane। जल्दी बताओ, प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल गए या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन? ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो चाहे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाए, चाहे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाए, बनने वालों को कहते हैं पोजीशन आइसोमर। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा एग्जांपल देखने जा रहे हैं। हटा दे, हटा दे इसको। देखिए तीसरा एग्जांपल भी देख लीजिए इसी में। तीसरा बेटा एग्जांपल है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड एंड विस डाई हैलाइड। देखिए जेम का मतलब क्या होता है, जब एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं तो उसे कहते हैं जेम, और जब एडजेसेंट कार्बन पर 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं तो उसे कहते हैं विस। एक ही कार्बन पर 2 Cl जेम डाई हैलाइड, एक ही कार्बन पर 2 OH जेम डाई ऑल, एक ही कार्बन पर 2 NO2 जेम डाई नाइट्रो। एडजेसेंट कार्बन पर 2 Cl विस डाई हैलाइड, एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH विस डाई ऑल, एडजेसेंट कार्बन पर 2 NO2 विस डाई नाइट्रो। आप ध्यान से देखो, ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। देख लो भैया, कर लो IUPAC नाम, करो ना। जब आप IUPAC नाम करोगे,
इट इज 1,1 डाइक्लोरो ईथेन, राइट या रॉन्ग? और ये आएगा 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। बेटा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई है, यहां पे 1,1 है, यहां पे 1,2 है, ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर। एम आई राइट? कोई डाउट नहीं। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पोजीशन आइसोमर को फील करेंगे एल्कोहल में। पोजीशन आइसोमर को फील करेंगे एल्कोहल में। आइए फील करते हैं एल्कोहल। देखिए हमने आपको 3 कार्बन का एल्कोहल दिया, 3 कार्बन का एल्कोहल, बोलो ना। अच्छा छोड़ो ना, हम लोग ऐसा करते हैं, लिखना मत कोई भी, ठीक है? कोई लिखना मत। 2 कार्बन से खेल चालू करते हैं, लिखेगा नहीं लिखे कोई। दिस इज व्हाट 1 2 इथेन 1 और मैंने कहा क्या ये पोजीशन आइसोमर बनाएगा? तुमने OH को बगल वाले कार्बन पे लगा दिया। जब बगल वाले पे लगा दोगे बे तो नंबरिंग यहां से चालू करोगे। अभी भी ये क्या है? इथेन 1 और। क्या पोजीशन बदली? मतलब 2 कार्बन का एल्कोहल पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। एम आई राइट? चलिए तो इसको लिखना बेकार है। हमने चालू किया 3 कार्बन का एल्कोहल, 1 2 3, प्रोपेन 1 और। मैंने पूछा क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा। हमने OH को यहां से उखाड़ के बीच वाले पे लगा दिया। कहीं से भी नंबरिंग करके देख लीजिए, उसकी पोजीशन बदल गई है। दिस इज प्रोपेन 2। मतलब मेरे छात्र देख रहे हैं, अगर एल्कोहल को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना है तो मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? ओके 2 कार्बन के एल्कोहल में पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती है, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3। ओके क्लियर हो गया? अच्छा चौथे के बाद 5वां एग्जाम्पल। 5वां एग्जाम्पल एल्कीन। आओ देखें, अगर एल्कीन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? आओ देखें, लिखेगा नहीं कोई। हमने 3 कार्बन की एल्कीन दी, IUPAC नाम प्रोपीन 1। हमने कहा पोजीशन आइसोमर बनाओ, तुमने डबल बॉन्ड इधर लगा दिया, अबे तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी। दिस इज अगेन प्रोपीन 1। मेरे छात्र बताएंगे क्या पोजीशन चेंज हुई? नहीं। क्या 3 कार्बन की एल्कीन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता? नहीं। हटा दो, हटा दो। हम आ गए 4 कार्बन पर। अब तो बताओ व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूट 1A। क्या ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल करेगा। हमने इसकी पोजीशन टर्मिनल से इंटरनल कर दी। कहीं से भी नंबरिंग कर देख लो, इसकी पोजीशन बदल गई। दिस इज ब्यूट 2E। मतलब एल्कीन अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। ओके
एल्कोहल को मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, एल्कीन को मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो अब तुम लोग बताओगे, बताओ कीटोन को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? बोलो नहीं, 30 सेकंड दे रहे हैं, बोलो नहीं बेटा। कीटोन क्या होता है? RCOR। बताइए कितने कार्बन चाहिए कीटोन को पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए? 5 या 4? सोच लो, हमें लग रहा है 4 आएगा। हेलो अंकित, हाँ सर। ऊपर आओ बेटा। हाँ सर, अमन। ठीक, कितने चाहिए बेटा? 4 या 5? नजरें सामने, पेन कॉपी बंद। ये देखिए, सब लोग इधर देखो। सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट कीटोन बना दिया, ठीक है? अच्छा देखना बेटा, इस समय डबल बॉन्ड की कीटोन की पोजीशन क्या है? अगर तुमने इस कीटोन को 1 पे लगाया तो हुजूर फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। जैसे ये C डबल बॉन्ड टर्मिनल पर आएगा, ये कीटोन से बन जाएगा एल्डिहाइड। मतलब यहां पर पोजीशन की बात नहीं उठती। अच्छा भाई, और कार्बन बढ़ाए, और कार्बन बढ़ाए भैया, ये बनाया, देखना यहां से नंबरिंग किया तो कीटोन को नंबर मिला 2। हमें पोजीशन बदलनी थी, टर्मिनल पर लगा नहीं सकते वरना एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या करें? हम इसको यहां पे ले गए। अब यहां पे ले जाओगे तो नंबरिंग यहां से कर देंगे, अभी भी पोजीशन बोलो बेटा कितनी, और टर्मिनल पर ले नहीं जा सकते तो यहां पर भी पोजीशन नहीं। हमने एक कार्बन भैया और बढ़ाया, ये बनाया 1 2 3 4 5। मैंने कहा पोजीशन आइसोमर बनाओ, टर्मिनल पर ले नहीं जा सकते तो बगल वाले पे शिफ्ट किया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कहीं से भी नंबरिंग कर कर देख लो, पोजीशन कितनी आ रही है? 3। यस, अगर कीटोन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना चाहता है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5। आप कॉपी पर ये मत बनाइएगा, या बनाने को बना सकते हैं दिखाने के लिए, और ये भी बना लीजिएगा। तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5। ओके, क्लियर हो रहा है? चलिए, तो आज हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में DU पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ा, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा। इसमें 2 पॉइंट अभी और बाकी हैं। अगली क्लास को स्ट्रक्चरल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।